यदि आप इंटरमीडिएट कर लिए हैं और खाली बैठे हैं तो आपके मन में भी यह सवाल आता होगा, कोई बोलता होगा यदि कि बीए कर लो। आखिर बीए क्या होता है, बीए का मतलब क्या होता है, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है और बीए कब किया जाता है और आप बीए कब कर सकते हैं और बीए करने के क्या फ़ायदे हैं और बीए करने में कुल खर्चा कितना लगेगा, यानी पैसा कुल कितना खर्च होगा और बीए कितने दिन का कोर्स होता है। इन सभी के विषय में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बीए करने से क्या क्या फ़ायदे हैं और आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, आगे किस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा माइंड रखे यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बीए का फुल फॉर्म क्या होता है। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट, यानी यह एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है जिसे हम इसे ग्रेजुएशन भी कहते हैं। और ये आप बीए तब कर सकते हैं जब इंटरमीडिएट आप पास आउट हो गए हों। यदि आप इंटरमीडिएट पास आउट हो गए हैं, यदि किसी भी स्ट्रीम से हुए हैं, वह साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आप किसी भी यदि स्ट्रीम से मतलब इंटरमीडिएट पास आउट हुए हैं तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी उसी को हम बोलते हैं बीए। यानी यह 3 साल का कोर्स होता है। यह जो होता है कोर्स 3 साल का होता है। 3 साल में यह कोर्स आपका समाप्त हो जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी आपको कोई भी कहेगा कि हाँ आप ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो साइंस लेकर अगर इंटर में पढ़ाई करते हैं, पीसीएम हो या पीसीबी, यदि आर्ट्स लेकर पढ़ाई करते हैं या कॉमर्स लेकर पढ़ाई करते हैं, क्या वे सब बीए कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि वो सभी लोग बीए कर सकते हैं। यदि वह तीनों स्ट्रीम से किसी भी स्ट्रीम में यदि वो हो तो वह बीए कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि बीए नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इंटरमीडिएट में यदि मतलब आर्ट्स लेकर पढ़ाई किए हैं और अब बीए कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और जो इंटरमीडिएट आर्ट्स से करता है और उसके बाद मतलब बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए करता है, उसको बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि जो आर्ट्स होता है उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब पढ़ाया जाता है और बीए में आने के बाद भी इसी चीज़ की पढ़ाई की जाती है। इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी मतलब इसी पॉलिटिक्स, इसी सब चीज़ की पढ़ाई की जाती है। तो उस मतलब जो आर्ट्स से इंटर किए होते हैं उसे बीए करने में बहुत ही आसानी होता है। यदि आप मतलब कोई काम भी करना चाहते हैं, यदि कोई जॉब भी कर रहे हैं और चाहते हैं हमारा साथ साथ 3 साल का ये जो कोर्स है बीए वो भी पूरा हो जाए, तो इसे आसानी से आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बीए में मतलब पास आउट होना उतना मतलब कंपल जो होता है कठिन नहीं है, आप आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटर के बाद और सारी भी ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएट लोग कहते हैं ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जैसे हो गया बीटेक, यानी वह होता है इंजीनियरिंग। बीटेक करने के लिए आपको मतलब 3 साल का टाइम तो देना ही होगा। एक बढ़िया मतलब एक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, तभी आप तैयारी कर सकते हैं। बीएससी मतलब इंटर के बाद आप बीएससी भी कर सकते हैं। तो बीएससी भी करने के लिए साइंस से आपको एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन कराना होगा, तभी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस ये सब भी पढ़ाई कर सकते हैं, ये इस सब क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लें कि आखिर जो बीए होता है, बीए का एडमिशन चार्ज मतलब कितना होता है, पूरे 3 साल में कितने खर्चे आ जाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, यदि आप सरकारी कॉलेज से यदि बीए करते हैं यानी बैचलर ऑफ आर्ट यदि सरकारी से करते हैं तो उसके लिए आपको मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं, मतलब ना मात्रा में लगेगा। समझ लीजिए साल के 2-4 हज़ार, वह कैसा मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि मतलब उतना खर्चा नहीं लगेगा यदि आप सरकारी से करते हैं। और प्राइवेट से करते हैं बीए तो समझ लीजिए आपको खर्चा तो लगेगा, उसका वह मतलब कॉलेज पे निर्भर करता है कि वह कॉलेज कितना लेता है। तो आशा करता हूँ इतना आप समझ चुके होंगे।
इतना बात तो आप समझ ही चुके होंगे कि जो ग्रेजुएशन होता है वह इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जान लीजिए आप कि यदि आप 3 साल का जो है ग्रेजुएशन का डिग्री होता है, इसे यदि आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या मतलब आगे फ़ायदे होंगे और किस किस आप जॉब की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, यदि आप यह पूरा कर लेते हैं इतना 3 साल का जो कोर्स है, उसके बाद आप LLB कर सकते हैं, यानी जज वकील जो होता है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। LLB करने के बाद मतलब आप उस चीज़ को आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको LLB का भी कोर्स करना होगा। इसके बाद आप टीचर बन सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ आर्ट MA कर सकते हैं। MA यानी पोस्ट ग्रेजुएट उसके बाद मतलब कर सकते हैं। उसके बाद आप IPS IAS UPSC BPSC जिसका नाम आप लोग सुनते हैं उसे आप कर सकते हैं। और जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद बहुत ही बड़े लेवल पे आपको नौकरी की मतलब भरमार मिलती है, यानी बहुत सारी आपको रास्ते दिखाई देंगी। और आप यदि ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो समझ लीजिए यदि वह कोई ऐसा मतलब नहीं है नौकरी जिसके लिए आप फॉर्म ना डाल सकें। मतलब हर चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसी जॉब की वैकेंसी आए उस सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप ग्रेजुएशन जब कर लेंगे तब ही, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिसको UPSC BPSC इस सब की तैयारी करना है, टीचर की तैयारी करना है, तो आप पहले ग्रेजुएशन आपको फाइनल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा और हम आपको समझा पाए होंगे कि BA क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।